हेलो एवरीवन। और आज हम देख रहे हैं एल्गी का सेकंड पार्ट। आज हम देख रहे हैं। कल हमने सेक्स ऑर्गन तक इसका कंप्लीट कर लिया था और आज हम हैबिटेट्स ऑफ एल्गी का देख लेते हैं कि हैबिटेट जो होता है वो किस तरीके का है। और हम्म, कितने प्रकार का हैबिटेट जो एल्गी है वो शो करते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि ये प्रोकैरियोट और मेसोकैरियोट और यूकैरियोटिक तीनों प्रकार के इसमें तीनों ही प्रकार के जो एवोल्यूशन है वो शो करता है एल्गी। तो अभी हम देख लेते हैं इसका जो हैबिटेट है। हैबिटेट ऑफ एल्गी। और हैबिटेट में फर्स्ट थिंग हम देख लेते हैं इसका टेरेस्ट्रियल जो एल्गी रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एल्गी। और टेरेस्ट्रियल एल्गी में क्या रहता है मेन, जो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। नंबर एक, टेरेस्ट्रियल में कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि इनको हम इडेफोफाइट भी बोल सकते हैं। इडेफोफाइट्स यानी कि सॉइल में ये इन सॉइल, ठीक है ना, जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, जो कि सॉइल के सरफेस पर पाए जाते हैं और एक जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो जो सॉइल सरफेस पर पाए जाते हैं उन्हें हम सैपोफाइट्स बोलते हैं। सैपोफाइट्स, PHYTES। एंड जो हमारे इसको लिख देता हूँ ऑन सॉइल सरफेस। ओके। एंड जो हमारे सॉइल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें क्रिप्टोफाइट्स हम बोलते हैं। क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टो का मतलब ये है छुपा हुआ। तो इन सॉइल या बिलो सॉइल। ओके ना। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो इसके एग्जाम्पल हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। जो सेफोफाइट्स हैं उनके एग्जाम्पल इसमें फ्रिशेला, फ्रिश, FRITCH, सॉरी, FRITSCH, फ्रिशेला। इसमें आ जाएगा आपका, जो कि एसिडिक सॉइल में मैंने आपको बताया था, एसिडिक सॉइल में पाया जाता है। और बोट्रीडियम और वॉचेरिया। बोट्रीडियम एंड वॉचेरिया, ये इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका क्रिप्टोफाइट्स है उसमें आपका नॉन स्टॉप एंड एनाबीना, ये एल्कलाइन सॉइल में पाए जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड नंबर देख लेते हैं इनवर्ड। कुछ अलग मर्ड में पाए जाते हैं जैसे कैरा। कैरा का तो आपको बहुत ध्यान रखना है। कैरा मोस्टली थोड़ा सा हटके ही रहता है ये। इसको हम स्टोन वार्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें CaCO3 का डिपोजिशन होता है इसकी सेल वॉल में, कैल्शियम कार्बोनेट। इस वजह से हम इसे स्टोन वार्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑन बैंक ऑफ पॉन्ड एंड लेक।
हम्म, इनके जो किनारे पाए जाते हैं पॉन्ड्स एंड लेक के किनारे, तो रिविलारिया इसमें पाया जाता है। रिविलारिया, रिविलारिया, रिविलारिया आप ऐसे थोड़ा याद कर सकते हैं, रिवर के किनारे पाए जाते हैं। पॉन्ड एंड लेक्स ये सारे जो है इस तरीके से। एंड स्पाइरो वगैरह, स्पाइरो वगैरह, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। और ये बहुत ही मैं आपको एक तरीके से मेन मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें याद करवा रहा हूँ, या आप नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इसके हिसाब से प्रिपेयर कर रहे होंगे कि जो बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल वो ही यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका हो गया जो प्रॉन्स और लेक के किनारे पाए जाते हैं, रिबुलेरिया एंड स्पाइरोगाइरा। नेक्स्ट अगर आप कंसीडर हम देखते हैं, नंबर 4, थर्मोफाइल्स, THERM, थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हीट वाले प्लेस पर पाए जाते हैं, उनको हम थर्मोफाइल्स बोलते हैं। जिसमें ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया ब्रेविस इसमें एक, ये ओसिलेटोरिया की एक स्पीसीज है, ओसिलेटोरिया ब्रेविस। एंड आपका हिटेरो हॉर्मोगोनियम, हिटेरो हॉर्मोगोनियम, ये आपका थर्मोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 5, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, एरनबर्गाई, ये इसकी स्पीसीज है। एरनबर्गाई। एंड एक और है इसमें भी आप याद कर सकें तो डोनालिएला भी इसी में आता है, हेलोफाइल्स के अंदर ही। नंबर 6 जो है ये क्रायोफाइल्स कुछ होते हैं एल्गी, क्रायोफाइल्स। क्रायोफाइल्स क्या होते हैं कि जो बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। क्रायोफाइल्स क्या होते हैं कि जो एट वेरी कोल्ड टेम्परेचर, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपके रेड स्नो, आपका ग्रीन, एंड आपका ब्लैक, 3 प्रकार के आपके क्रायोफाइल्स होते हैं एल्गी। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्लेमाइडोमोनास जो निवेलिस है,
निवेलिस। एंड एक और इसमें आता है आपका हेमेटोकोकस निवेलिस, हेमेटोकोकस निवेलिस। हेमेटोकोकस से आप देख सकते हैं हीम यानी कि ब्लड से रिलेटेड थोड़ा सा आपको लग जाएगा आइडिया, तो रेड होएगा। और क्लेमाइडोमोनास जो निवेलिस है ये रेड स्नो के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो बर्फ होती है उसको लाल कलर की दिखाई देती है इनकी वजह से। एक क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनसिस है इसमें, जो ग्रीन स्नो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसको भी आपको याद करना है, येलो स्टोनेंसिस, स्टोनेंसिस। ओके, और ब्लैक के लिए स्कोटिएला निवालिस, ये आपको याद करना है। स्कोटिएला निवालिस को याद करें। स्कोट जो वर्ड होता है, टर्म, ये ब्लैक के लिए या डार्क के लिए यूज किया जाता है, तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ स्कोटिएला निवालिस ब्लैक स्नो के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके बाद एक थोड़ा सा रेड टाइड आपने सुना होगा, एक वर्ड, रेड टाइड, लाल ज्वार इसको बोल सकते हैं। तो ये जो रेड एल्गी है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हमारे, जिम्नोडियम, जिम्नोडियम एंड गाइनोलेक्स, गाइनोलेक्स, इनकी वजह से ये क्या है, हमारे डाइनोफ्लैजिलेट हैं। इनकी वजह से रेड टाइड जो समुद्र में लाल ज्वार जो आता है वो इन्हीं की वजह से आता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। और एक इसके साथ में दूसरी टर्म है रेड सी, लाल सागर, जिसकी वजह से होता है ये एक ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडेस्मियम, सॉरी, ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम, इरेथ्रियम, इरेथ्रियम। स्पेलिंग को थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ERYTH, इरेथ्रियम, ये एक बीजीए है, और जिसकी वजह से जो समुद्र है वो पूरा ही लाल, सागर जो है पूरा लाल दिखाई देता है। इसमें जो रेड कलर के पिगमेंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं इस बीजीए में, जिसकी वजह से लाल सागर, समुद्र का नाम ही लाल सागर पड़ गया है इसकी वजह से। तो ये आपके कुछ प्लेसेस थे जहाँ पे एल्गी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और प्लेस हैं, जैसे कि ईपीफाइटिक एल्गी आपने देखा होगा। ये कितना नंबर था, 6, 9, 7। ईपीफाइटिक, ईपीफाइटिक यानी कि ऑन प्लांट। तो इसमें आता है सबसे पहला, हाँ, ईपीफाइटिक में पोडोगोनियम आ जाता है। नेक्स्ट आपका चीटोडर्मा भी इसी कैटेगरी में आता है।
एंड आपका सिलोचिटा, COE, सिलोचिटा, ये सभी क्या है? एपिफाइटिक एल्गी हैं, जो कि ये ओडोगोनियम ऑन वॉचेरिया। चीटोडर्मा जो है वो बैट्रोकोस्पर्मम के ऊपर, बैट्रैकोस्पर्मम, जो सी सिलोचिटा है, ये टाइफी एंड आपका वेलिसनेरिया के इनके ऊपर पड़ जाता है। रेट आपका, ये तो एपीफाइटिक थे, अब एंडोफाइटिक आप देख लो इसमें पर, एंडोफाइटिक इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर, ये भी दो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एनाबिना आजोली, एनाबिना आजोली, स्पेलिंग थोड़ा सा, ये एजोला लीव में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका नोस्टॉक कॉलोनी, नोस्टॉक की जो कॉलोनी है आपका एंथोसिरोस में पाया जाता है। इन एंथोसिरोस ऐसा लिख लीजिए ना। हम्म, हम्म, इन आजोला लीव एंड नोस्टॉक एंड एनाबिना, नोस्टॉक एंड एनाबिना ये पाया जाता है कोलेरॉइड रूट और साइकस में। ये हो गए हमारे एंडोफाइटिक एल्गी। नेक्स्ट आपका आता है ओके, नेक्स्ट 9 नंबर।